समाजवादी सोच वाले लोगों की, पिछड़ों की, महिलाओं की मजबूत आवाज हम सबके नेता आदरणीय डिंपल यादव जी, मंच पर आसीन हमारे सारे विधायकगण, सारे अभिभावक तुल्य नेतागण, मैं चाहता हूं कि आज अपने मालिकों से एक गुजारिश करूं। पिछले 10 सालों से, यूं कहे 12 सालों से भाभी मैं यहाँ घोसी को दिया हुआ एक वादा निभा रहा हूँ। 2014 में चुनाव लड़ा था, चुनाव में साजिशें की गई, कहा गया कि तो बेंगलोर से आया है, पैसे वाला है, लड़ेगा, हार के चला जाएगा। और हारने के तीसरे दिन मैं इसी घोसी की धरती पर आया था। यही हिंदी भाव में मैंने अपने घोसी के मालिकों से वादा किया था कि जो लोग कहते थे उनको जवाब देने आया हूँ। मेरे मालिकों, जिसको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेजा, मैं घोसी के दिल में रहने आया हूँ और आखिरी सांस भी घोसी की धरती से लूंगा। मैं उस वादे को निभा रहा हूँ। आप दिल में हाथ रखा करना, मैं आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद किसी नेता की हैसियत से नहीं, आपका भाई और बेटा की हैसियत से मांगने आया। जब भी इस धरती पर मुसीबत आई, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, बिंडोलिया का बाढ़ हो, कटान हो, अनाथ बच्चों को गोद लेना है, गरीब बच्चियों की शादी कराना हो, सुबह से शाम तक गरीबों का इलाज कराना हो, मैं किसी नेता की तरह नहीं चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, मैं आपको छोड़कर नहीं गया। साथियों, आज जो आपके खिलाफ खड़े हैं चुनाव में, उनकी इतिहास भूगोल के बारे में पता है। सरकारी प्रत्याशी 17 में बलिया से लड़ा, हार के चला गया बनारस में, वहां रहे, वहां से हार के चले आए घोसी में। इस बार आप उनको गुजरात भेज दीजिएगा। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ, अगला चुनाव हो गुजरात से लड़े। अभी इन लोगों के बीच में मैं लगातार रहता हूँ। आज का समय मैं ये चाहूंगा एक अपील करके कि आज के समय, आज के दिन केवल आप मेरे लिए इनसे आशीर्वाद मांगे। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, घोसी के मालिकों, आप अपने दिल पे हाथ रखकर सोचना। मैं 10 सालों में इनकम टैक्स के छापे हो, सरकारी प्रताड़ना हो, कोरोना हो, कभी आपको छोड़कर नहीं गया। इस लड़ाई में आप मेरा हाथ मत छोड़ना। जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वादा करता हूँ, नेता नहीं, भाई और बेटा का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप जिसको सुनने आए हैं, जिन नेता को सुनने आए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत है, हम लोग महिलाओं की ताकत है, और सदन में अगर आपका आशीर्वाद मिला तो उनके संरक्षण में मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं अपने नेता आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस धरती पर एक बात याद दिलाते हुए तंत्र कायम रहे। चाहते हैं कि इस देश के अंदर आरक्षण कायम रहे, इस देश में गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, नौजवानों का मुस्तकबिल आगे भी जिंदा रहे, इस देश की आजादी अक्षुण्ण रहे। तो आने वाली 1 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राज जी के चुनाव निशान साहिब इस चिलचिलाती ही धूप में अपने नेता को सुनने के लिए हर विधानसभाओं के आए हुए सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथीगण, मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं 2 लाइन में अपनी बात को कहना चाहता हूं कि आज देश बड़ा खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, इसलिए कि सत्ता में बैठे हुए जालिम लोग इस मुल्क के जमहूरी निजाम को खत्म करने के लिए सर के बगल खड़े हैं, संविधान को बदलने का ऐलान कर चुके हैं। अब इस बात की जिम्मेदारी देश के नौजवानों के कंधों पर आ चुकी है कि क्या इस देश का जमहूरी निजाम बचेगा या मिट जाएगा, इस देश का संविधान बचेगा या खत्म हो जाएगा, इस देश में गरीबों में। परम आदरणीय डिंपल यादव जी, इस घोसी लोकसभा के शानदार प्रत्याशी माननीय राजीव राय जी, सदन के हमारे साथी अखिलेश यादव जी, सुधाकर सिंह जी, राजेंद्र राम जी, उपस्थित समस्त समाजवादी साथियों और इस चिलचिलाती धूप में दूर दराज से आए समस्त हमारे नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, हमें सिर्फ 2 बात करनी है। मोदी जी बहुत भ्रष्टाचार का रागा लापते। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल भाभी, अखिलेश यादव, डिंपल भाभी, अखिलेश यादव।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। साथियों, जान लेना, अगर संविधान खत्म हो गया तो दोबारा कभी वोट नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को कभी हाथ में कलम की ताकत नहीं आएगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने जब अपनी सरकार थी तो उन्होंने 108 नंबर चलाया था। वो 108 नंबर, एक बार भगवान ने पूछा यमराज से कि यमराज जी आजकल आपकी संख्या क्यों कम हो गई है, तो यमराज भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहे कि क्या बताएं भगवान, आजकल युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार चुनाव का महासमर चल रहा है। चुनावी महासमर में मेरे सम्मानित भाइयों, महाजाप का समय 2 से 3 दिन का महाजाप के लिए समय बचा हुआ है। 2 से 3 दिन का समय आपको अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, घर में लगाना है। 2 से 3 दिन का जो आपको वक्त है अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गिराव में लगाना है। लगाना इस बात को लेकर के है मेरे सम्मानित भाइयों कि आने वाले 1 जून को आपको साइकिल निशान के सामने की बटन दबा करके भारी बहुमत से साइकिल को देश के सदन में माननीय राजू राय को पहुंचाने की जरूरत है। जब तक देश के सदन में राजू राय जैसे व्यक्ति को नहीं पहुंचाएंगे मेरे सम्मानित भाइयों, 99 के पहले भी आपके यहां से लोग सांसद चुन करके जाया करते थे, लेकिन 99 के पहले के जो सांसद जाया करते थे आज उन लोगों का काम दिख रहा है।